हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली टॉपिक हम लोग देखेंगे जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 3 नंबर की पूछी जाती है टॉपिक। तो इसको देखते हैं क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एकदम इजी वे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो देखिए, इसके लिए क्या निकालते हैं। माना ए और बी कोई चालक है। देखिए, ए और बी क्या है, कोई चालक तार है। ठीक है, ए और बी कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, यल है। ये जो चालक तार है इसकी लंबाई क्या है, यल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो ए, जो ए आपका गोला है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस सिरे का भी क्षेत्रफल ए है और इस सिरे का भी क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है आपका, ए है। ठीक है। और देखिए, देखिए और चालक में जो धारा बह रही है, ये चालक जो है, ये चालक क्या होता है, एक सिरा धन सिरे से जुड़ा है बैटरी के, और एक क्या है, ऋण सिरे से जुड़ा है। इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। इस चालक जो आपका है उसमें धारा आई बह रही है। ठीक है। और चालक की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये आपका ई है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये आपका अनुगमन वेग वी डी। ठीक है, वी सफिक्स डी बोल सकते हैं। अनुगमन की वेग की दिशा ऐसे है। ठीक है। इसे अनुगमन वेग को हम लोग अपवाह वेग भी क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको लिखने से कैसे लिखेंगे, तो ये चालक है, तो चालक है तो इसके लिए आयतन भी होगा ना। तो आयतन बराबर क्या होता है, यल क्यूब, है ना। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए गुड़े यल, है ना, ए गुड़े यल भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक बार और ध्यान से पूर्वक सुनिए। एक चालक है जिसकी लंबाई यल है, ए बी माना एक चालक है जिसकी लंबाई यल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो अब देखिए, ये जो चालक है ए और बी, ठीक है, तो इसका आयतन भी होगा। तो मान लेते हैं चालक का आयतन, आयतन जो है चालक का जो है उसका यल, ए गुड़े एल, ए गुड़े एल लिख सकते हैं ना। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल गुड़े एल, तो इसका क्षेत्रफल गुड़े एल आयतन हो जाएगा। तो चालक का आयतन ये निकल गया। ठीक है। अब देखो, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन पर, ये जो चालक है उसके प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, ये जो चालक ए और बी दिख रहा है उसके प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, आयतन गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो n गुणे ए एल हो जाएगा। ठीक। तो आगे चलिए। अब क्या है कि देखिए, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, जो अब देखिए, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है चालक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यदि उसमें आवेश क्या हो, ई हो, तो आवेश इलेक्ट्रॉन ई हो तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बराबर एन ई ए एल, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। तो है ना इजी। क्या करेंगे, पहले आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, यानी एल, और फिर कुल आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, किसमें निकाल रहे हैं, चालक जो है। ठीक। अब लिखिए, क्या लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जो लिखने वाली बातें आती हैं उसको लिख देते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या निकला आपका, निकल गया ना, क्यू बराबर इतना। तो कुल आवेश निकल गया। अब निकलते हैं यहाँ पर अनुगमन वेग। अनुगमन वेग वी डी है, तो फिर लिखेंगे अनुगमन वेग क्या है, वी डी है। यहाँ पर लिखेंगे आवेश
द्वारा आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय। ठीक है, क्या आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय। तो क्या होता है आवेश को पार करने में लगा समय, तो क्या होता है पता रहना चाहिए। टी बराबर क्या होता है आपका, टी बराबर होता है स्मॉल एल बटा के वी डी, है ना, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब विद्युत धारा आपको पता रहना चाहिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फार्मूला तो सबको पता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है आपको पता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मान को पुटअप करेंगे तो आपका आई बराबर जो निकलता है, आई बराबर वो क्या निकलेगा जरा देख लीजिए। क्यू का मान भर देते हैं, क्यू का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्यू का मान दिख रहा है ना, तो क्या क्यू का मान वहाँ पर भरेंगे, तो भरेंगे एन ए एल ई, अब बटा में टी का मान क्या है, देखो टी का मान क्या है, एल बटा के बी डी। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपका जो बचा वो क्या बचा देख लीजिए, जो आई बराबर बचा वो आपका एन ई भी डी ए। ठीक है, ए आपका क्या जाता है, फार्मूला आ जाता है संबंध। ठीक है, किसमें संबंध है आपका, अनुगमन वेग तथा धारा में क्या है आपका संबंध है। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अगला जो हेडिंग आपसे पूछ दी जाती है एग्जाम में उसको देख लेते हैं जरा। जो अगला हेडिंग आप लोग से पूछ दी जाती है, धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बहुत ही इजी वे में क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। धारा घनत्व बराबर क्या होता है जरा देखिए, धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। क्या होता है, जे बराबर क्या होता है, आई बटा के ए होता है। धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि धारा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और चूंकि हम भी ये भी जानते हैं क्या होता है कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए बी डी, है ना। तो ये क्या करेंगे, आई का मान यहाँ से पुटअप कर देंगे इसमें, तो जो आपका जे बराबर आ जाएगा, जे बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए भी डी अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाता है आपका, देखिए जे बराबर जो आ जाता है एन ई भी डी। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है, फार्मूला संबंध आ जाता है। ठीक है, देखिए इसके मात्रक भी पूछ दिया जाता है तो मात्रक निकाल देंगे यहाँ से, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा पूछ दिया जाता है तो बीमा क्या हो जाएगा, ए एल पे -2 हो जाएगा, है ना।
तो ये आपको पता रहना चाहिए, परिभाषा भी आपको क्लियर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। इसको एक बार और एक नज़र से देख लेते हैं जरा। तो देखना चाहते हैं एक नज़र से और तो देख लीजिए क्या है ना। कैसे देखिए, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। माना ए बी क्या है, एक चालक है जिसकी लंबाई एल है। ए बी एक चालक जिसकी लंबाई एल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। देखिए ठीक है, तो हम चालक का आयतन निकालेंगे। चालक का आयतन ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह न, तो चालक पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, इतना गुणा करना पड़ेगा ना। अनुगमन वेग वीडी हो तब आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय ए हो जाएगा। अब विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, ये आपका होता है। इसमें क्या करेंगे, मान को पुटअप करेंगे, हमारा संबंध ये आ जाता है। ठीक है, अनुधारा और इसमें अनुगमन वेग में, ठीक, और इसमें ये संबंध है। तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द लीजिए। चलिए, हो गया फ्रेंड्स, चलिए हो गया। हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय।